साथियों नमोबुद्धाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूँ बी आर गवई साहब का, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उनको लोग कमजोर समझ रहे हैं क्योंकि वो ऐसे कुल खानदान से आते हैं जो कमजोर तबका माना जाता है, क्योंकि भारत जातवादियों में बटा हुआ है। जात के आधार पे मजबूत और जात के आधार पे कमजोर समझा जाता है। चाहे जितने बड़े पद पे बैठ जाइए और चाहे आप जितनी धन संपत्ति आपके पास हो जाए, लेकिन आपको कमजोर ही समझा जाता है। ये भारत की व्यवस्था है। चड्डी फटी हो मगर जाति अगर मजबूत है तो समझ लीजिए वो सीना ताने रहता है और आप वेल मेंटेन हैं, धन संपत्ति भरी हो, लेकिन आपकी जात अगर कमजोर है तो आपको झुकना पड़ता है। लेकिन साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसी कुल खानदान से थे, वो कभी झुके नहीं और लड़ाई लड़ करके उन्होंने दुनिया को बता दिया कि हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जा सकती है, हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जा सकती है, किताबों और कलम से जीती जा सकती है। और ये बात सही है। उसी कुल खानदान से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई पद पे बैठे बी आर गवई साहब एक स्टेटमेंट दिए, उसी पे हो हल्ला हो गया पूरे देश में और कुछ मंदबुद्धि के लोग उनके विरोध में उतर आए। उन्होंने ये कहा, बी आर गवई साहब ने तर्कवादी विज्ञानवादी स्टेटमेंट दिया है कि जब दुनिया को भगवान चला सकता है तो अपने क्यों नहीं चल सकता है। उन्हीं से जाके कहिए कि कुछ अपने लिए करें, क्योंकि किसी ने उनके रख रखाव के PIL दाखिल कर दिया था। जैसे सुनवाई आई तो उन्होंने चुटेले और चुटकुले अंदाज में उन्होंने कहा कि उन्हीं से जाके कहिए कुछ करें अपने लिए। ये बात तर्कवादी विज्ञानवादी है, ये सभी को समझना आवश्यक है, क्योंकि भगवानों का कोई भारत में काम नहीं है। कुछ लोगों की दुकान चल रही है, लेकिन उससे ज्यादा बहुत लोगों को लूटा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। इसलिए भगवानों को भारत में कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सही मार्ग पे लोग चलने से भटक गए हैं। सरकारों का काम होता है शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा ना दे करके वो भगवानों के पीछे भाग रहे हैं। यही गुमराहियत। वो कोई भी गलती करती है तो भगवान के पीछे छुप करके अपनी गलतियां छुपा लेती है और जनता भी समझ नहीं पाती है इस भ्रम जाल को। इस सही विज्ञानवादी तर्कवादी ना होने के कारण वो भ्रमित हो जाती है। इसी कारण भारत विकासशील देश में भी बहुत पीछे है। विकसित की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जहां सरकारें अंधकार में पाखंड में फंस जाएं तो कौन उबारेगा। जबकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहद लिखित बड़ा संविधान है और इस संविधान को सही तरीके से अगर लागू किया जाए तो विश्व का महाशक्ति बन सकता है भारत। लेकिन संविधान जिन लोगों के हाथों में चला गया है वो लोग पाखंडी हैं, मूर्खवादी हैं, मूर्खता को बढ़ावा देते हैं। कहां से उनको ये मूर्खता मिली ये तो पता नहीं, लेकिन जिस कुर्सी पे बैठे, जिसकी कसम खाए, उसके विपरीत काम कर रहे हैं। और इंसानों के लिए बनाई गई व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सरकारें हैं और बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो इंसानों को इंसानियत और मानवता और विकास के पथ पर ला सके। इसीलिए संविधान बनाया गया और संविधान द्वारा वर्णित
थाने, अदालत, कोर्ट, कचहरी सब इंसानों के लिए बनाई गई है। और बाकी और जो लोग हैं, साथियों एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, फिर उसी मुद्दे पे आता हूँ, CGI BR गवई साहब के स्टेटमेंट का, जिन्होंने तर्कवादी स्टेटमेंट दिया। इतिहास में पहली बार उस कुर्सी पर बैठ के किसी ने इस स्टेटमेंट को दे करके तूफान खड़ा कर दिया। उनके पेट में दर्द होने लगा, जो उनकी रोजी रोटी भगवानों से चल रही है। अब यही नहीं पता कि भगवान दुनिया चला रहा है या दुनिया वाले भगवान को चला रहे हैं। धन्यवाद आप BR गवई साहब, आपको सैल्यूट। इस तरह के अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री पद पे या मुख्यमंत्री पद पे लोग बैठ जाएं तो देश का वास्तव में कायाकल्प बदल जाएगा। और एक मैं बात कहना चाहता हूं कि जो लोग BR गवई साहब को कमजोर समझ रहे हैं, हो हल्ला मचा रहे हैं, वो कमजोर ना समझे, क्योंकि BR गवई का समाज अब उस तरह का नहीं रहा जिस तरह का आप सोच रहे हो। जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन भाग जाओगे। हर समाज में तर्कवादी लोग हैं, ये नहीं कि एक जाति विशेष के लोग हैं, हर जात में तर्कवादी हैं। जिनका दिमाग थोड़ा सा भी काम कर रहा है वो तर्कवादी है, और तर्कवादी विज्ञानवादी कभी स्वीकार नहीं करेगा ऐसे स्टेटमेंटों का। मतलब स्टेटमेंट को स्वीकार करेगा ऐसे, और दूसरे लोगों को, जो लोग मंदबुद्धि हैं, उनके गुंडई स्वीकार नहीं करेगा। खदेड़ दिया जाएगा, दिमाग सही कर दिया जाएगा। तो अपना दिमाग सही कर लीजिए। और BR गवई साहब को जो लोग इस स्टेटमेंट से राजी हैं वो लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के साथ में हमारा चैनल देख रहे हैं तो घंटी दबा दीजिएगा, ताकि तर्कवादी, विज्ञानवादी, समता स्वतंत्रता, बंधुत्ववादी आप सभी को विचारधारा मिलती रहे। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।